आप देख रहे हैं संसार क्रांति। मैं हूं आपके साथ डिंपल राणा। हमारे खास कार्यक्रम देसी डीएनए में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इस वक्त हमारे देश में कोरोना महामारी की दूसरी लहर देखने को मिल रही है। अब ऐसे में कोरोना वायरस की वजह से हमारे देश के लाखों लोग संक्रमित हैं। हमारे देश में कोरोना वायरस की वजह से लाखों लोगों की जान भी चली गई है, क्योंकि इस बार का जो वायरस है, इस बार का जो स्ट्रेन है, वो बहुत ही भयानक है। अगर हम दूसरी तरफ बात करें देश के अस्पतालों की, तो इस वक्त हमारे देश के अस्पतालों में जो फैसिलिटी है और जो हालत है वो बहुत ही खस्ता है, क्योंकि हमारे देश के अस्पतालों में ना तो पर्याप्त मात्रा में बेड है अपने मरीजों के लिए, ना ही वेंटिलेटर है, ना ही ऑक्सीजन है और ना ही वैक्सीन है। आज ये सबसे बड़ा सवाल उठता है केंद्र सरकार पर कि आपके पास पीएम केयर फंड में लगभग 225 करोड़ की धनराशि है, उसका आप क्या करोगे अगर अपने ही देश के लोगों की जान नहीं बचा सकते। हमारे देश को सिर्फ और सिर्फ 250 ऑक्सीजन प्लांट्स की ज़रूरत है, और अगर आज हमारे देश में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन प्लांट्स होते तो हमारे देश के लोगों की जान बिल्कुल नहीं जाती। और अगर आप आज ये फैसला ले रहे हो कि आपने ऑक्सीजन प्लांट बनाने हैं देश के अलग अलग हिस्सों में, तो इस फैसले को लेने में इतनी देरी क्यों की है आपने। दूसरी तरफ अगर हम बात करें हरियाणा की, तो हरियाणा में 23 अप्रैल को गृह मंत्री अनिल विज ने 6 बजे के बाद दुकानें बंद करने के निर्देश जारी कर दिए थे। और हरियाणा के दर्शकों से मैं अपील करना चाहती हूँ कि 6 बजे के बाद आप बाहर ना निकले, और जो भी आपको खरीदारी करनी है 6 बजे से पहले ही आपको करनी होगी। हरियाणा में इस वक्त तबादलों पर भी रोक लगा दी गई है, और अनिल विज ने, गृह मंत्री है जो हरियाणा के, ये बात साफ कर दी थी कि उनके पास पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन है और बेड्स भी हैं। लेकिन फिर क्यों हरियाणा के अंदर से इतने सारे मामले आ रहे हैं कोरोना वायरस से संक्रमित होने वाले लोगों के? क्या आपको लगता है कि सरकारें झूठ बोलती हैं? क्या आपको लगता है सरकारें वाहवाही बटोरती है झूठी बातें बोल के? अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में भी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कुछ दिनों पहले कहा था कि नहीं, वो सब कुछ संभाल लेंगे और पर्याप्त मात्रा में सारी चीज़ें हैं दिल्ली सरकार के पास। लेकिन कुछ दिनों बाद ही उनको इस बात का अंदाज़ा हो गया कि नहीं, बहुत खस्ता हालत है इस अस्पतालों की। तो क्या किया है अरविंद केजरीवाल की सरकार ने दिल्ली में? हमारे देश में जितने भी राज्य और वहाँ पर जितने भी राज्य सरकारें हैं, क्या वो रोक पाएंगी इस कोरोना वायरस को? क्या लॉकडाउन ही एकमात्र सहारा है संक्रमण को रोकने का? दूसरी तरफ अगर हम देश के शमशान घाटों की बात करें, देश के अलग अलग राज्यों की तस्वीरें आपने देखी होंगी, आपने अस्पतालों की तस्वीरें देखी होंगी, आपने शमशान घाटों की तस्वीरें देखी होंगी। मरते मरते भी आपको लाइन में लगना पड़ रहा है, क्योंकि देश में शमशान घाटों में इतनी ज़्यादा लाशें जलाई जा रही हैं, दिन में तो दिन में, रात में भी। क्योंकि आपको पता है कि भारत की संस्कृति के अंदर सूर्यास्त के बाद लाशें जला नहीं सकते। लेकिन आज जो माहौल है, आपको वो देखने में बड़ी दिक्कत महसूस हो रही होगी, आपकी आंखें पसीज रही होंगी, क्योंकि इस वक्त हमारे देश में जो माहौल है वो बहुत ही भयानक है। एक दिन का अगर आंकड़ा बताएं आपको देश का, तो हजारों लाखों लोग एक दिन में संक्रमित हो रहे हैं। अब ऐसे में आप सभी लोगों से, आप सभी दर्शकों से मैं अपील करना चाहूँगी कि एक तो आप सरकार के निर्देशों का कड़ाई से पालन करें, और जितना हो सके उतना अपने घर बैठकर ही आप काम करें। और आपको जानकारी पहुंचाने की जिम्मेदारी अब हमारी है, और पहले भी हमारी थी और आगे भी हमारी ही रहेगी। लेकिन आप लोगों को सतर्क रहने की ज़रूरत है। सरकारें क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, इस बात से आपको आक्रोश में नहीं आना है। आपको हिम्मत से काम लेना है, और जो फेक खबरें हैं, जो अफवाहें हैं, उन पर आपको ध्यान नहीं देना है, उनसे आपको बचना है। क्योंकि हरियाणा की अगर हम बात करें, तो हरियाणा में ये खबर किसी ने फैलाई थी, अफवाह किसी ने फैलाई थी कि 3 बजे के बाद दुकानें बंद रहेंगी, लेकिन उस खबर की पुष्टि संसार क्रांति ने की है। जो टाइमिंग है, जो हरियाणा सरकार ने जो टाइमिंग रखा था, वो 6 बजे के बाद का ही है, और 23 अप्रैल के बाद जो निर्देश जारी किए थे, आपको उसका पालन करना ही होगा। दिल्ली में भी अब इस वक्त आगे तक का लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है, 3 तारीख तक का। तो दिल्ली के दर्शकों से भी मैं उम्मीद करूंगी कि वो निर्देशों का पालन करेंगे। सबसे बड़ी बात, लेकिन फिर से मैं वही कहूंगी कि केंद्र सरकार के पास 225 करोड़ की राशि है पीएम केयर फंड में, तो आप उसको जनता के लिए यूज़ कीजिए, उसको इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि हमारे देश के युवाओं की जान जा रही है,
टैलेंटेड लोगों की जान जा रही है जिनकी हमें सख्त ज़रूरत होगी। इतनी भी आप अपनी दया दृष्टि ना मोड़िए जनता से, आपको दया दिखानी होगी ना। आप जनता से टैक्स वसूलते हैं, जुर्माना वसूलते हैं, चालान काटते हैं, तो आपको जनता का ध्यान रखना होगा। हमारा लोकतांत्रिक देश है। और दूसरी तरफ अगर सुप्रीम कोर्ट फटकार नहीं लगाती केंद्र सरकार को कि उनको नेशनल प्लान चाहिए अस्पतालों का और देश का, कि देश में जो माहौल चल रहा है उसके लिए 4 नेशनल प्लान बनाइए और सुप्रीम कोर्ट को सौंपिए। अगर सुप्रीम कोर्ट ये नहीं करती तो आज केंद्र सरकार बिल्कुल भी कोई भी नेशनल प्लान नहीं बना पाती। प्रोटोकॉल तोड़ने की बात करते हैं प्रधानमंत्री। अगर अरविंद केजरीवाल ने उनसे सवाल पूछ लिया और लाइव चला दिया तो इसमें गलत भी क्या किया? आप भी तो सारे लाइव करते हैं, सारी जितने भी आपने अभी तक ऑनलाइन जो भी मीटिंग की है डिजिटल माध्यम से, आपने वो सब लाइव की है देश के सामने। और केजरीवाल का सवाल कितना था कि ऑक्सीजन ना होने की वजह से वो लोगों की जान नहीं बचा पा रहे, सुबह से शाम तक उनका फोन बजता रहता है। प्रधानमंत्री को ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि ऊपर जाके उनको भी जवाब देना है। लोग मर रहे हैं और परिजन उनके कोस रहे हैं सरकारों को। आज देश का जो माहौल है उसको सही करने की जिम्मेदारी मोदी जी की है। सत्ता में बैठी जो सरकार है उसकी ही है। विपक्ष में बैठी सरकारें क्या करेंगी? वो तो सिर्फ एक दूसरे पर निशाना साधने का काम करती हैं। लेकिन आज जो माहौल है हमारे देश में उसकी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार की है। लेकिन अगर हम वैक्सीन की बात करें, वैक्सीन की भी कमी है जो हमें नहीं लग रहा था कि कमी होगी। दवाइयों की कालाबाजारी हो रही है जो कि लग रहा था हमें कभी नहीं होगी। ऑक्सीजन सप्लाई हो रही है अगर एक राज्य से दूसरे राज्य में, तो उसकी भी चोरी की जा रही है। तो कोई ना कोई कहीं ना कहीं लगता है लोगों को, देश के लोगों को, कि कोई ना कोई षड्यंत्र रच रही है सरकार जनता के साथ। उनका माइंड मैनिपुलेट कर रही है, उनको मुद्दों से भटकाने की कोशिश कर रही है। जब रैलियां हो रही थी, जब जनसभाएं हो रही थी चुनाव को लेकर, वहां के लोगों को आपने देखा होगा संक्रमण हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर हम किसान आंदोलन की बात करें, लोगों का ये कहना है कि किसान आंदोलन में जो लोग शामिल हैं उनको भी नहीं संक्रमण हो रहा है। तो कहीं ना कहीं लोगों को जो है ये षड्यंत्र लग रहा है, और लगे भी क्यों ना, कोई भी बात साफ नहीं है, कोई भी अफवाह फैला रहे। लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप सभी लोग अफवाहों में ना पड़े और अपना ध्यान आपको खुद ही रखना होगा, क्योंकि अब रोज मैं आपके साथ हाजिर हो जाऊंगी। और डीएनए में हमारा जो प्रोग्राम है देसी डीएनए, उसमें हम उन सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे, उन सभी खबरों पर चर्चा करेंगे जो आपको पता होनी चाहिए। कोशिश रहेगी हमारी कि आपको सारी जानकारी पहुंचाते रहे। आप अपने घर बैठकर ही सारी जानकारी ग्रहण कर सकते हैं। और संसार क्रांति के माध्यम से मैं ये अपील करती हूँ आप सभी लोगों से, हरियाणा के दर्शकों से, दिल्ली के दर्शकों से, गुरुग्राम के दर्शकों से, यहाँ तक कि देश में जहाँ जहाँ हमारा चैनल देखा जाता है उन सभी दर्शकों से मैं अपील करूँगी कि आप लोग अपने घर पर बैठकर ही काम करें। अगर आप थोड़ी देर के लिए भी बाहर जा रहे हैं तो आपको मास्क लगाकर ही जाना होगा, क्योंकि बहुत भयानक स्थिति है। ये ऐसी बीमारी है जो एक इंसान से दूसरे इंसान में बहुत जल्दी ट्रांसफ़र हो जाती है। अगर आप यहाँ से यहाँ तक भी बैठे हैं ना, तो आपके लिए वो बहुत भारी पड़ जाएगा। आपको 2 गज की दूरी बनाकर रखना ही होगा, तभी काम चलेगा। और सबसे जो बड़ी अपडेट आज मैं आपको देके जा रही हूँ, सबसे बड़ी अपडेट ये है कि कोरोना वायरस की जो पीक पकड़ेगी, यानी जब अति हो जाती है किसी बात की, वो पीक पकड़ेगी कोरोना वायरस की 15 मई तक। 15 मई तक हमारे देश में लगभग 35 लाख तक केसेस हो जाएंगे। लेकिन आप घबराइएगा मत, आप अपने घर में ही रहिएगा, आपको बाहर जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर एक बार पीक पर आ गया कोरोना वायरस तो फिर उसके बाद वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। क्योंकि ये मैं नहीं बोल रही हूँ, IIT के जो हमारे वैज्ञानिक हैं उन्होंने ये अनुमान लगाया है, उन्होंने इस पर रिसर्च की है। इससे पहले भी उन्होंने रिसर्च की थी कि 15 मार्च तक पीक आएगा, लेकिन नहीं आया। लेकिन इस बार जो रिसर्च के हो सकता है वो इस बार सच हो। अगर एक बार पीक पर आ गया कोरोना वायरस तो इसको कम होने में फिर ज़्यादा समय नहीं लगेगा। ये मई के आखिर तक इसके केसेस बिल्कुल कम होते जाएंगे। तो जितनी भी खबरें हैं उनका डीएनए हम करते रहेंगे। और आपको अगर किसी भी विषय के बारे में जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आप अपना कमेंट टाइप कर सकते हैं और हमें भेज सकते हैं। कहीं भी आपको किसी भी देश में किसी भी राज्य की जानकारी चाहिए, लॉकडाउन के कोई भी नियम आपको जानने हो, लेकिन सभी राज्यों में लॉकडाउन के एक जैसे नियम हैं।
आपको घर से बाहर नहीं निकलना है। आपको अगर जाना है तो बहुत ज़रूरी काम से ही जाना होगा। मास्क आपको लगा के जाना है, लगातार आपको अपने हाथों को सैनिटाइज करना है और 2 गज की दूरी भी रखनी है। लेकिन उससे ज़्यादा मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि जितने भी लोग सोशल मीडिया पर एक्टिव है वो आज सरकारों से सवाल करें कि आप हमसे टैक्स वसूलते हैं तो आप हमें सुरक्षा क्यों नहीं देते। और इसी के साथ मैं विदा लेती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।